हनुमान जी ज्ञानी कितने? जय हनुमान गुण सागर जय इतने ज्ञानी हनुमान जी के समुद्र भरा ज्ञान का। पर वो पूछ किससे रहे? किससे पूछ रहे? जामवंत में पूछा तो ही उचित सिखावन दीजोई, उचित सिखावन दीजोई। तब जामवंत ने शिक्षा दी हनुमान जी को, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई। जामवंत जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी तुम इतना करना, जाना, देखना और आ जाना। जामवंत जी को पता था इन्हें इतना काम बताएंगे ये थोक में करके आएंगे। अगर जामवंत जी इतना कह देते कि रावण से भी मिल आना, तो ये मार के आते। क्योंकि जामवंत जी को पता है कि इन्हें इतना। अच्छा, हमारे हनुमान जी हर काम थोक में करते। थोक को अंग्रेजी में क्या कहते? होलसेल। नो फुटकर विक्रेता, होलसेल वाले हैं। इनसे कहा जानकी जी की खबर ले आओ, ये लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, ये वैद का पूरा मकान ही उठा लिया है। इनसे कहा संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पहाड़ ही उठा लिया है। तो बाकी लोग तो फुटकर वाले हैं, हमारे हनुमान जी होलसेल वाले हैं। इसलिए जामवंत जी की क्या बुद्धि है, यही वृद्धों के पास तो बुद्धि होती है। वृद्धों के पास बुद्धि होती है, इनकी मन की। वृद्धों के पास बुद्धि होती है, बच्चों की दिल की बुद्धि शुद्धि होती है। बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है। प्रबुद्ध वृद्ध प्रबुद्ध होते हैं। बुरा मत मानना, प्रबुद्ध आदमी के पास बैठो। प्रबुद्ध आदमी का मतलब पहुंचा हुआ आदमी। एक होता बुद्धिमान, एक होता प्रबुद्धमान। प्रबुद्ध आदमी के पास बैठो जो पहुंचा हुआ है। पहुंचा का मतलब जिसने उस तत्व को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। ऐसे आदमी के पास पहुंचो, बैठोगे, तुम्हें अलग अनुभव होगा। बुद्धिमान के पास अलग अनुभव होगा। पर तुम कैसे निर्णय कर सकते हो कि ये पहुंचा है? बुरा मत मानना। विदेशी लोगों ने बहुत बुद्धिमान लोगों को पागल मान करके बंद कर रखा है। बहुत से देशों में हमने पढ़ा कि उनको पागल मान करके बंद कर रखा। पर मेरा भारत बहुत प्यारा है। हमारे यहां पागल को भी परमहंस मान करके पूजा गया। हमारा भारत बहुत प्यारा है। लेकिन मेरे यारों, मेरे प्रियजनों, हम कैसे माने कि ये आदमी ने प्रभु को जान लिया, इस आदमी ने भगवान को समझ लिया? इसका परिचय क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? जिस आदमी के पास जाकर के तुम्हें माला करने का मन करे ना, समझ जाना ये पहुंच गया है। जिसके पास जाकर के रोने का मन करे ना, समझना ये पहुंच गया है। जिसको देख करके उसकी याद आए ना, समझना ये पहुंच गया है। पहुंचा हुआ आदमी भक्ति की याद करा, वो फिर बोलता कम है। महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की जब प्राप्ति हुई तो 7 दिन तक मौन रहे, कुछ नहीं बोले। क्योंकि जो पहचान जाता, प्रभु को पा जाता, वो फिर बोलता नहीं। जिसे अधूरा ज्ञान होता वो बोलता, पूरा ज्ञान वाला कभी नहीं बोलता, मौन रहता है। उसकी तो वाणी बोलती है, उसकी तो आंखें बोलती हैं, उसका तो चरित्र बोलता है, उसकी तो चाल बोलती है। महात्मा की तो चाल भी बोलती है कि ये परमात्मा को पा ले। उसकी तो चाल बता देती है परमात्मा को पा। हनुमान जी महाराज बहुत अद्भुत महात्मा। हनुमान जी महाराज क्या अद्भुत कृपा, सीखने योग्य। वृद्धों का सम्मान, सुंदर कांड की सुंदरता। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में सुंदरता चाहिए तो हमें बूढ़ों का सम्मान करना। हनुमान जी कहते, जामवंत जी कहते, इतना करम तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूं सुधियाई। अंत में पंचम सोपान सुंदरकांड, और सुंदरकांड का प्रारंभ होता श्लोक के साथ में। लेकिन हम सीधी चौपाई करेंगे क्योंकि 9:30 हो गए हैं, दरबार भी लगाना है। इसीलिए सुंदरकांड की 1-2 चौपाई स्पर्श कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने जामवंत के बचन सुहाए, मुनि हनुमंत हृदय विभाए।
हाँ जामवंत के भजन सुहाए सुने हनुमंत हृदय की भाए हाँ तबे लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए हाँ जब लगी आवो सीते देखी तो यह काज मुहि हरस बिसे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा आप लोग इंतजार करना, जब तक हम ना आ जाएं तब तक यहीं पर रहना, हम जा रहे हैं। प्रभु का नाम मन में लिया, हनुमान ते ही पर। हनुमान जी महाराज ने हनुमान ते ही पर कर कीन प्रणाम। हनुमान जी आगे बढ़े। कैसे? जैसे राम जी अमोघ जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जैसे राम जी का अमोघ बाण चला हो, हनुमान जी यही भांति चले हो हनुमाना, बाण की तरह हनुमान जी गए। पर एक कल हमने कथा में बोला था, आज तुम्हें ध्यान करवा दें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, आगे की कथा बहुत ठीक से समझ में आ जाए, जहां तक भी हम सुंदरकांड पे बोल पाए पर तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ चौपाई आती है कि हनुमान जी महाराज जब चले हैं तो जिमी अमोघ रघुपति करबाना, राम जी के बाण की तरह चले हनुमान जी। लेकिन याद रखना, लंका की यात्रा हनुमान जी राम दूत बन करके प्रारंभ करते हैं, पर यात्रा की वापसी राम पूत बन करके आते हैं। यही सुंदरकांड की सुंदरता। दूत बन करके गए, पूत बन करके आए। माता जानकी जी ने स्वीकार किया, अजर अमर गुण निधि सुत, सुत तुम हमारे बेटा हो। दूत बनकर गए, हनुमान जी पूत बनकर के आए और समुद्र पार हनुमान जी गए। पर याद रखना कितनी अद्भुत बात है, किसी ने कहा कि जल सागर को बल सागर छलांग लगा रहा है। अगर नीचे जल का सागर है तो हनुमान जी बल के सागर, राम दूत अतुलित बल। अगर समुद्र जल का सागर है तो हनुमान जी बल के भी सागर है। और कितना अद्भुत नजारा होगा जब हनुमान जी समुद्र पर छलांग मार करके नाक रहे होंगे, हाँक रहे होंगे अपने शरीर को, तब कितना अद्भुत नजारा होगा कि नीचे जल सागर भरा, ऊपर बल सागर उड़ रहा है। जल सागर को पार बल सागर हनुमान जी ने कहा किया। लेकिन समुद्र लंका की यात्रा में हनुमान जी को 3 बाधाएं मिली। कितनी? और सुंदरकांड की एक बात तुम नोट और करो, बहुत प्यारी। हनुमान जी को जाते समय संकट मिले, लौटते समय नहीं मिले। कितना अद्भुत संकेत छिपा है। भक्ति के मार्ग में जब तुम जाओगे तभी बाधा मिलेगी, पा लेने के बाद बाधा खत्म हो जाती। पा लेने के बाद तो झंझट मिट ही जाते हैं, ना पाने तक बाधा है। और बाधा आए और तुम अगर डिग गए, तुम अगर रुक गए तो तुम खत्म हो जाओगे। और बाधा को पार करके अगर जाओगे तो ही तुम हनुमान के जैसे चारों युगों में जाने जाओगे। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी को सबसे पहले ही प्राप्त होती है सुरसा नाम की माता। हनुमान जी महाराज जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी की बुद्धि का पता लगाया जाए, कितने बुद्धिमान है। अब देवता भी ना समझ है, हनुमान जी बुद्धि के देवता है, फिर भी देवता इनके पर बुद्धि लगा रहे। ये तो ठीक वैसे हो गया सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाने के लिए देवताओं ने प्लांटेड करके एक स्त्री भेजी। और कितनी गजब बात है, हनुमान जी जब भक्ति की यात्रा पर लंका जा रहे तो एक स्त्री अवरोध कर रही। स्त्री विरोधी नहीं है हम, पर हम तुमको प्रार्थना करें, भक्ति के मार्ग में स्त्री से कोई विरोध नहीं है। एक बात हम तुमको कह दें, पर फिर से हम ये बात इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तुमको कोई दिमाग में कोड ना हो। हम ना पुरुषवादी है ना हम स्त्रीवादी, हम सिद्धांतवादी आदमी।